नमस्कार मित्रों, योग के प्रभाव को, योग के इफ़ेक्ट को अब पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है। इसीलिए पूरी दुनिया में खास करके जो विकासशील देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्वीडन हो, इटली हो, डेनमार्क हो, जर्मन हो, हर जगह योग का प्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकेले अमेरिका में ही हर रोज़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग योग का नियमित अभ्यास करते हैं। इसी तरह अन्य देशों की स्थिति है। योग की जो प्रचार है, योग की जो लोकप्रियता है, वो जापान और अमेरिका में और चीन तक बढ़ रही है। लेकिन योग का जो प्रचार है, जो प्रसार है, जो लोकप्रियता है, वो स्वास्थ्य को लेकर है, वो हमारी शरीर को लेकर है। लेकिन योग तो शरीर तो सीमित नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, यदि आप योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो शारीरिक रूप से आप ज़्यादा सक्षम और सुदृढ़ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा समय तक कार्य कर पाते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं। मानसिक व्याधियाँ हैं, चिंता है, क्रोध है, या आप निर्णय नहीं ले पाते, या फ्रस्ट्रेशन से भरे रहते हैं, आत्मग्लानिहीनता, या आपको अपने पर भरोसा नहीं है, ऐसे में योग का अभ्यास है, आपको बाहर आने में मदद करता है। लेकिन योग तो शरीर तक सीमित नहीं है। योग का प्रभाव तो हमारी उस अंत चेतना पर भी होता है, जिसे हम सूक्ष्म जगत का अंश कहते हैं। तो योग इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि योग हमें उस सूक्ष्म जगत से, उस सूक्ष्म संसार से साक्षात्कार करा देता है। क्योंकि इसी सूक्ष्म संसार में तो वो गुणवत्ता है जो सृजनात्मक शक्ति, या जो नए अनुसंधान, नए विचार, नए क्रियाशीलता को बाहर लेके आता है। तो योग की जो अनिवार्यता है, योग की जो श्रेष्ठता है, वो इसलिए भी है कि योग हमें उस सूक्ष्म संसार से भी साक्षात्कार करा देता है, उस सूक्ष्म संसार में प्रवेश कराने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। और आप जैसे जानते हो कि सूक्ष्म संसार बहुत अद्भुत है, कि इसी में तो सारे जो नए विचार, नई जो सृजनात्मक शक्ति है, वो समाहित रहती है। आपने एक बीज को देखा होगा, बीज देखकर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसकी अंकुरण में कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। लेकिन जब उस बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अनुकूल वातावरण उपलब्ध होता है, तो वो एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। और विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट ही नहीं होता, वो अपने जैसे लाखों करोड़ों बीजों को, अपने लाखों करोड़ों पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता भी रखता है। तो जितना सूक्ष्म है, उतनी उसकी सृजनात्मक शक्ति भी रहती है। यदि हम पदार्थ की बात करें तो आज से 200 साल पहले जो भौतिकविद हैं वो मानते थे कि यदि वो पदार्थ के सूक्ष्म अंश को जान लेंगे तो शायद सृष्टि के उस तत्व को भी जान लेंगे जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो 200-225 साल पहले उन्होंने पदार्थ को तोड़ते तोड़ते एटम को तो प्राप्त कर लिया। लेकिन जिस क्षण वो एटम का विखंडन करके उसके सब पार्टिकल्स पर पहुँचे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर पहुँचे, उनके सामने एक अद्भुत संसार, उतना ही रहस्यमय संसार बाहर आ गया जितना कि वो संसार को पहले समझते थे। तो इसी तरह सूक्ष्म जो है, विराट का एक छोटा रूप होता है। और यदि हम योग के माध्यम से अपने शरीर की सूक्ष्म शक्तियों से साक्षात्कार करते हैं तो हमारे सामने भी एक विशाल अज्ञात संसार का सामना होता है, जिसके अंदर क्या अद्भुत क्षमता है उसके बारे में हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं, जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, या हमारे जो विद्वान लोगों ने जितना पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के रहस्यों को सुलझाने के प्रयास किए हैं, वो उसका 1% भी नहीं सुलझा पाए। अभी भी 99% ऐसा है जो अभी भी विद्वानों के लिए अज्ञात है। इसी तरह सूक्ष्म संसार भी अज्ञात है, लेकिन ये सूक्ष्म संसार बहुत रहस्यमय है। इस सूक्ष्म संसार में प्रवेश करने के लिए, इस सूक्ष्म जगत को जानने के लिए ही ध्यान, धारणा और समाधि जैसी अवस्थाएं हैं। कुंडलिनी जैसी खोज भी इसी के लिए है, क्योंकि कुंडली में हम शक्ति का जागरण करके अपने को शून्य भाव में लेके आते हैं। लेकिन जो समाधि की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है, या धारणा की जो अवस्था है, वो हमें शून्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती, वो हमें विचारहीनता की स्थिति में ले जाती है। जब आप विचारहीनता की स्थिति में प्रवेश करते हैं, या कुंडलिनी जागरण से आप अपनी शक्ति का जागरण कर लेते हैं, शक्ति को सक्रिय कर लेते हैं, तो भी आपका जो भौतिक संसार से
भौतिक जो शरीर से उससे संबंध विच्छेद हो जाता है, आप शून्य भाव में आ जाते हैं और वो आप विराट शक्ति के मालिक बन जाते हैं। तो ये अद्भुत चीज़ है योग, इसको जानने का, योग इसमें प्रवेश करने का भी माध्यम है और ये एक अज्ञात संसार की बात करता है। इससे बहुत नवीन नए विचार प्रकट होते हैं, नई सृजनात्मक शक्ति पैदा होती है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको लगेगा कि पिछले 200-250 सालों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। लेकिन कभी 2 क्षण आप सोचने का प्रयास करें कि जो हमारे पास आज खंडर के रूप में कई विशाल जो भवन हैं आज भी अस्तित्व में हैं, या ऐसे कई चीज़ें हमारे सामने प्रकट हैं, आखिर उनको 2000-2500 साल पहले किसने बनाया हुआ। और वो सिर्फ विशाल भंडार जो खंडर हैं वो खंडर मात्र नहीं है, उनकी शिल्प देखिए, उनका जो निर्माण जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करिए तो आपको लगेगा कि वो इस दुनिया के नहीं है। क्योंकि उससे एक ही अंदाज लगता है कि विज्ञान ने आज पहली बार ही ऊंचाई को नहीं छुआ है। विज्ञान की ऐसी ऊंचाइयां हमारा संसार पहले भी कई बार छू चुका है। इसीलिए आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले इस दुनिया में 45 सभ्यताएं होती थी, जिसमें एक सभ्यता हमारी भी थी, कई अन्य सभ्यताएं भी थी। वो समय के साथ लोप होती चली गई, विलुप्त होती चली गई। क्या आपने एक प्रयास जानने का प्रयास किया है कि पश्चिम की श्रेष्ठ सभ्यता थी, इसको रोमन सभ्यता कहते थे, वो कहाँ समाप्त हो गई? या माया सभ्यता हो या फिर इजिप्ट की सभ्यता, कई सभ्यताएं जो समय के अनुसार लोप होती गई, उनको लोप करने के पीछे किसका हाथ था? ये विचार का प्रश्न है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में आज से 70 साल पहले 80% आबादी 10 तक की गिनती नहीं गिन पाती थी, लेकिन वही भारत आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था और 1000 साल पहले उस देश में करीब 21 विश्वविद्यालय होते थे और वो उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालय थे या पूरी दुनिया के विद्यार्थी अध्ययन के लिए खिंचे चले आते थे। तो 1000 साल पहले भारत की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में इतनी श्रेष्ठ थी, लेकिन फिर परिस्थितियाँ प्रतिकूल आईं। हमारे पास जो आक्रांताओं का हमला सुना हुआ, वो आक्रांता मनुष्य नहीं थे, वो हिंसक जीव के रूप में थे। वो किस प्रजाति के थे आप अंदाज लगा सकते हो कि उन्होंने हमें इतने पीछे पछाड़ दिया कि हम आज से 70 साल पहले 10 तक की गिनती नहीं गिन पाते थे। लेकिन हमारे सामने जो हमारे अवशेष हैं, हमारे जो खंडर हैं, वो इस चीज़ की प्रमाणिकता देते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी ऊंची थी। और वो सभ्यता को ऊंचाई ले जाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उसी आत्मचेतना का सहारा लिया जिसको कि योग के माध्यम से आज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से शून्य अवस्था में प्रवेश करना, शून्य में अंदर प्रवेश करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग के बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, आगे की मैं फिर आगे जानकारी दूंगा। धन्यवाद मित्रों।